तो दोस्तों हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। रशिया के द्वारा यूक्रेन से लगे हुए बॉर्डर रीजन में अपने भारी भरकम तैनाती किया गया है और रशिया के इस तैनाती को देखते हुए अमेरिका और अमेरिका के एलाई देश खास करके नेटो देशों के अंदर भी हलचल बढ़ा हुआ है। 2014 में भी ऐसा घटना हो चुका था जब रशिया अपने तैनाती के बाद क्राइमिया को अपने अंदर शामिल कर लिया था। तब से यूरोप के देशों के अंदर रशिया को लेकर चिंता तो बढ़ा हुआ था ही, लेकिन इस बार रशिया का तैनाती यूरोप के टेंशन को और बढ़ा रहा है। और दोस्तों इसके पीछे असल कारण है रशिया के पास होने वाले कुछ हथियार। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे रशियन हथियारों के बारे में बताऊंगा जो यूक्रेन के साथ रशिया को एक तरफा जीत दिलाने में मदद कर सकता है। तो डिटेल में इन हथियारों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इन 5 हथियारों में जो सबसे खतरनाक हथियार है वो है रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन के पास ऐसा क्षमता नहीं है कि वो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों को काउंटर कर सके। रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों में सबसे उन्नत मात्रा के डिफेंस सिस्टम है S-400 सिस्टम, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट से लेके अनमैन एरियल व्हीकल और क्रूज मिसाइल से लेके बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है और वो भी 400 किलोमीटर के एक्सटेंडेड रेंज तक। दोस्तों मॉडर्न जमाने के लड़ाई में अनमैन एरियल व्हीकलों को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये व्हीकल खाली दुश्मन के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि दुश्मन के जानकारी को भी हासिल करने के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। पर यूक्रेन और रशिया के मामले में जहाँ पे रशिया के अनमैन एरियल व्हीकल यूक्रेन के सरहद को पार करने का क्षमता रखता है, तो वहीं पे यूक्रेन के अनमैन एरियल व्हीकल S-400 के वजह से रशिया के सरहद को पार नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ अगर दोनों देशों के बीच में मिसाइलों को लेकर लड़ाई होता है तो इसमें एक तरफा रशिया को ही बढ़ोतरी मिलेगा, क्योंकि S-400 जैसे सिस्टम यूक्रेन के मिसाइल को तो रोक सकता है, लेकिन यूक्रेन के पास रशिया के मिसाइलों को रोकने के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दोस्तों एयर डिफेंस के बाद दूसरे नंबर पे नाम आता है फाइटर एयरक्राफ्टों के। वैसे अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया दोनों ही सोवियत यूनियन से टूटने के बाद बना है और दोनों के पास ही सोवियत यूनियन के जमाने के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीते 30 सालों में रशिया की तरफ से जहां पे कई तरीके का नया फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है, तो वहीं पे यूक्रेन सोवियत जमाने के टेक्नोलॉजी के ज्यादा फायदा नहीं उठा सका। यूक्रेन के पास सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में सुखोई 27 और मिग-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि रशिया के पास ये एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ में इसके अपग्रेडेड वर्जन और इसके बेस पे बनाया हुआ और भी आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। रशियन बेड़े में सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 35 को ही माना जाता है, जबकि रशिया के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 अब तक ऑपरेशनली रशियन एयरफोर्स में शामिल नहीं हुआ है। सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों के सामने यूक्रेन के मिग-29 या सुखोई 27 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट पल भर भी टिक नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी रशिया के पास इन फाइटर एयरक्राफ्टों से कैसे लड़ा जाता है उसका जानकारी है। दूसरी तरफ अगर सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और आधुनिक थ्रस्ट वेक्टरिंग वाला इंजन भी है, जिसके मदद से ये एयरक्राफ्ट बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी भी कर सकता है और साथ में दुश्मन के एयरक्राफ्टों को कई 100 किलोमीटर दूर से भी ट्रैक कर सकता है। सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों के पास कई तरीके का हथियार है, जिनमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके हवा से जमीन में मार करने वाले मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी शामिल है। इन एयरक्राफ्टों के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों से भी लड़ने का कैपेबिलिटी है और ऐसा बेहतरीन कैपेबिलिटी यूक्रेन के फाइटर एयरक्राफ्टों के पास नहीं है। फिलहाल यूक्रेन की तरफ से इस गैप को पूरा करने के लिए वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करने का इरादा भी रखा जा रहा है, लेकिन अब तक यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया। दोस्तों इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का। रशिया के पास कई सारे सोवियत जमाने के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जबकि इस तरीके के सिमिलर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल यूक्रेन के पास है। और फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे इन व्हीकलों के मामले में भी जहाँ पे एक तरफ रशिया द्वारा बीते 30 सालों में कई उन्नति किया गया है, तो वहीं पे यूक्रेन इसे ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सका। रशियन बेड़े में सबसे उन्नत इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल BMP-3 है, जबकि यूक्रेन के पास ऐसे कैटेगरी के इन्फेंट्री व्हीकल फिलहाल नहीं है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी लड़ाई होता है तो इसे एक अर्बन वॉरफेयर के रूप में ही देखा जा सकता है, और ऐसे लड़ाई में इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल काफी ज्यादा महत्व रखता है। एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पे दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकलों के द्वारा ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट भी किया जा सकता है और ट्रूप्स को दुश्मन के हमले से प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों रशिया के पास जो BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, इसे सबसे मजबूत तरीन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका फायर पावर जहाँ पे काफी घातक है, तो वहीं पे इसका प्रोटेक्शन भी काफी बेहतरीन है। ऐसे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का इस्तेमाल अर्बन वॉरफेयर में काफी बेहतरीन तरीके से भी किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ इन व्हीकलों के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का भी क्षमता है, जो दुश्मन के टैंकों को भी ध्वस्त करने में आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के बाद नाम आता है टैंकों का। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के दोनों के अगर टैंक फोर्स को कंपेयर किया जाता है तो यूक्रेन रशिया के सामने कहीं नहीं ठहरता, जबकि दोनों देशों के टैंकों के ओरिजिन भी लगभग एक ही तरीके का है, लेकिन टैंक के क्षेत्र में बीते 30 सालों में यूक्रेन से ज्यादा मजबूती रशिया द्वारा हासिल किया गया। यूक्रेन के पास जो सबसे बेहतरीन टैंक है उसे T-84 ऑफ ट्यूल एम कहा जाता है, जो
बेसिकली सोवियत जमाने के T-80 टैंकों के बेस पे ही बना हुआ है, जबकि दूसरी तरफ रशिया के पास T-72, T-90 और T-14 आर्माता जैसे बेहतरीन टैंक है। दोस्तों T-72 जहां पे इन टैंकों के बेस है, तो वहीं पे T-90 और T-14 टैंकों के जनरेशन में सबसे आधुनिक जनरेशन का टैंक है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के जो T-90 टैंक है इसे दुनिया के घातक तरीन टैंकों में गिना जाता है, जबकि T-14 आर्माता टैंक को दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों में गिना जाता है। इन टैंकों के मुकाबला करने का क्षमता वेस्टर्न टैंकों के सामने भी काफी कम है, जबकि दूसरी तरफ अगर यूक्रेन के टैंकों को देखा जाए तो इन टैंकों के सामने टिक पाना यूक्रेन के टैंक के लिए काफी मुश्किल होगा। दोस्तों T-90 टैंकों को सोवियत यूनियन से टूटने के बाद रशिया द्वारा निर्मित किया गया है। इसके पास फायर पावर के साथ साथ काफी बेहतरीन मोबिलिटी है, मतलब ये बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी के साथ जोरदार प्रहार कर सकता है। T-14 आर्माता टैंक को दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये बिना टॉरेट वाले एक ऐसा टैंक है जो नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस है। और दोस्तों इस लिस्ट में जो पांचवा सबसे घातक तरीन हथियार है वो है सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी। रशिया और यूक्रेन दोनों के पास ही सोवियत यूनियन के जमाने के बने हुए कुछ बेहतरीन आर्टिलरी गन है, जिनमें मस्टा एक ऐसे सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी है जो दोनों देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मस्टा सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरियों को सोवियत यूनियन के जमाने में 1989 से बनाया जा रहा है और सोवियत यूनियन टूटने के बाद कुछ संख्या के आर्टिलरी यूक्रेन को भी मिला था। पर अगर दोनों देशों के आर्टिलरियों के संख्या को कंपेयर किया जाता है तो आपको पता चलेगा कि इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूक्रेन के पास जहाँ पे मस्टा वेरिएंट के सिर्फ 40 आर्टिलरी है, तो वहीं पे रशिया के पास 750 से अधिक ऐसे आर्टिलरी सर्विस में है, जबकि 250 से अधिक आर्टिलरी फिलहाल रशिया द्वारा स्टोरेज में रखा गया है। मस्टा असल में 42 टन वजनी एक 152.4 मिलीमीटर के सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर है, जिसे एक ट्रैक्ट माउंटेड चैसिस पे लगाया गया है। इस तरीके के आर्टिलरी पर मिनट में 8 से लेकर 10 राउंड तक फायर कर सकता है, जबकि करीब करीब 29 किलोमीटर के रेंज तक यह अपने गोलों से वार भी कर सकता है। इवन दोस्तों इस आर्टिलरी के मामले में नहीं बल्कि हर तरीके के सोवियत जमाने के आर्टिलरियों के मामले में रशिया यूक्रेन से संख्या में काफी आगे है। इवन रशिया के द्वारा सोवियत यूनियन के जमाने के आर्टिलरियों के अलावा बीते कुछ सालों में कई सारे अन्य आर्टिलरियों का भी निर्माण किया गया है, जिसका इस्तेमाल रशिया किसी भी देश के खिलाफ भरपूर तरीके से कर सकता है। दोस्तों इन हथियारों के अलावा दोनों देशों के पास कुछ अन्य हथियारों को लेकर भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी है, जिनमें रशिया के पास एडवांस तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो किसी भी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को खराब और भ्रमित कर सकता है, चाहे वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट हो, अनमैन एरियल व्हीकल हो या फिर गाइडेड मिसाइल हो। दूसरी तरफ रशिया के रडार का जवाब यूक्रेन जैसे देशों के पास नहीं है, जो कई सौ किलोमीटर दूर से भी हर तरीके के हवाई हलचल को बाखूबी ट्रैक कर सकता है। रशिया के रडारों के रेंज 600 किलोमीटर या उससे अधिक माना जाता है और ऐसे रडारों के आंखों से यूक्रेन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बच सकता। इवन दोस्तों इसके अलावा नया जनरेशन के हथियार खास करके हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में रशिया दुनिया में किसी भी देश से आगे है। यूक्रेन तो क्या यूक्रेन के किसी भी एलाई देशों के पास भी रशिया के मुकाबले के हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जबकि यूक्रेन से लड़ने के लिए रशिया के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर बैटलशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य ऐसे दमदार हथियार है जो वेस्टर्न देशों के पास भी संभावित ना हो। पर यूक्रेन के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है यूरोप के देश का अलायंस। नेटो के देशों के द्वारा यूक्रेन को भरपूर मदद किया जाता है और यूरोप की तरफ से यूक्रेन का ये मदद रशिया के लिए एक चुनौती बन सकता है। इवन अमेरिका जैसे देश भी यूक्रेन के खुले मदद में आगे आ सकता है, जो एक तरीके से देखे तो रशिया के लिए लड़ाई को टालने का भी कारण बन सकता है। इवन यूरोप के देश और अमेरिका की तरफ से आर्थिक प्रतिबंध लगा के भी रशिया का मुकाबला किया जा सकता है, जो एक तरीके से यूक्रेन को बढ़ोतरी देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।